हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विनीत मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं विनीत सर यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हिंदी में बोला जाता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। किसका तापीय प्रभाव? विद्युत धारा का। तो इसका एग्जाम्पल आप अपने डेली लाइफ में देखते हो, लेकिन इसको कभी आपने नोटिस नहीं किया। तो चलिए इस एग्जाम्पल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फैन, जब आप स्विच को चालू करते हो तो इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा वायर से पास होता है और फैन को मिलता है। तो फैन क्या होता है? चालू हो जाता है। अब फैन को थोड़ी समय के लिए आप क्या करो, चालू करके रखो, तो फैन क्या होता है आपका? गर्म हो जाता है। तो आपका फैन गर्म हुआ, वो किसके वजह से हुआ? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की वजह से। इसलिए क्या बोला जाता है इसे? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, क्योंकि विद्युत धारा की वजह से क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। इसलिए बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। बल्ब भी और जो फ्रिज होता है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के एग्जाम्पल हैं। तो इसके बारे में हम काफ़ी और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखना। अभी आपने देखा कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, इसका आपने डेली लाइफ वाले एग्जाम्पल भी देखे। लेकिन जो आपका एग्जाम्पल है, जो फैन है, जो गैजेट्स हैं, वो गर्म हो रहे हैं। तो वो जो गर्म हो रहे हैं, तो गर्म किसकी वजह से हो रहे हैं? एनर्जी की वजह से। तो विद्युत धारा की कितनी एनर्जी का वो यूज कर रहे हैं कि जितना वो गर्म हो रहे हैं। तो ये जो गर्म हो रहे हैं यानी उसमें से हीट निकल रहा है। हीट निकलना यानी क्या होना? एनर्जी कंज्यूम करना। ठीक है। तो जो भी आपके गैजेट्स होते हैं वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करके हीट हो रहे हैं, उसका फॉर्मूला हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने क्या किया कि बैटरी से वायर को ज्वाइंट किया, किससे? फैन से। बैटरी से वायर के थ्रू आपने फैन को क्या किया? ज्वाइंट किया। तो जब आप क्या करोगे? बैटरी से एनर्जी देना शुरू करोगे। क्या दे रहे हो? एनर्जी दे रहे हो ना। एनर्जी की वजह से तो हीट होगा। तो जब आप बैटरी से एनर्जी को देना शुरू करोगे तो ही तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो ये जो पंखा है आपका थोड़े समय के लिए चलेगा और गर्म हो जाएगा। तो अब क्या होता है यहाँ पर कि आपने बैटरी से जितना एनर्जी दिया, ठीक है, तो फैन को जितना एनर्जी लेके आपको हवा देना था उतना तो दे देगा, लेकिन कुछ एनर्जी क्या होती है? बचती है। ठीक है। क्योंकि जो आपका बैटरी क्या करेगा? जितनी एनर्जी देगा फैन को, तो फैन क्या करता है? उसको जितनी ज़रूरत पड़ती है उतनी एनर्जी का यूज कर लेता है, बाकी एनर्जी क्या करता है? वो छोड़ देता है। तो जो आपका एनर्जी, जो रिमाइंडर वाला जो बचा हुआ एनर्जी है, वो क्या करता है? इस पंखे को गर्म करने का काम करता है। तो जो गर्म किया वो कितना एनर्जी इसने यूज किया, वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो इसने एनर्जी यूज किया, ठीक है। अब वो एनर्जी इसने कितना यूज किया, अब आपको बता दूं तो जो आपका एनर्जी होता है वही क्या होता है? आपका वर्क। ठीक है। एनर्जी जो होता है वही आपका क्या होता है? वर्क होता है। आपने पढ़ा होगा कि फोर्स क्या होता है? आपका वेट के बराबर होता है। वेट निकालने के लिए बोले या फोर्स को निकालने के लिए बोले, आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? MA। वैसे आपको एनर्जी निकालने के लिए बोले या तो आपका वर्क निकालने के लिए बोले, वो दोनों क्या है? आपका इक्वल टू W है। ठीक है। तो बैटरी ने एनर्जी दिया, तो जितना कंज्यूम करना था फैन को, फैन ने उतना एनर्जी कंज्यूम कर लिया। बाकी की एनर्जी क्या हो जाएगी? वो फैन को हीट करेगी। तो जो एनर्जी हीट कर रही है फैन को, तो हीट करने में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वो हम इस फॉर्मूले के थ्रू पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अब हमने फैन को रजिस्टेंस ले लिया। ठीक है। रजिस्टर क्यों? क्योंकि आपका फैन, बल्ब, फ्रिज, ये सारे क्या है? रजिस्टर्स हैं। तो हमने क्या किया है? बैटरी लिया, बैटरी को वायर के थ्रू क्या किया? हमने रजिस्टर को जोड़ लिया। ठीक है। अब इसमें से हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक करंट I पास किया। तो अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट क्या पास हो रहा है? I। इसका रेजिस्टेंस क्या है? R। ठीक है। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस
रजिस्टर क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का काम करता है, विद्युत धारा को, ठीक है। और वो कितनी मात्रा में विद्युत धारा का रोकने को काम कर रहा है, वो क्या होगा आपका रजिस्टेंस, ठीक है। तो हमने सपोज किया कि ये हमारा कोई रजिस्टर है, उसका रजिस्टेंस R है, इसमें से I इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ठीक है। और इसमें से हमने ये भी लिया कि t टाइम पर अब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होना यानी चार्ज का पास होना, ठीक है। तो हमने लिया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में Q चार्ज पास हो रहा है, कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए। t टाइम के लिए Q पास हो रहा है तभी तो आपका I पास होगा। तो हमने ले लिया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में t टाइम पर Q चार्ज पास हो रहा है, इसका रजिस्टेंस R है, और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट कितना पास हो रहा है, I, ठीक है। और इसका वोल्टेज क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज क्या है आपका V, ठीक है। तो अब देखो एनर्जी आपका किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर में, ठीक है। तो W इक्वल टू V इंटू Q हमने पढ़ा है, कहाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में, कि जहाँ पर हमने पढ़ा है कि जो आपका वर्क होता है वो क्या होता है, सॉरी आपका जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ले जाने का जितना कार्य होता है, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसको ले जाना है, चार्ज को। तो उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें जितना कार्य करना पड़ता है वो क्या होता है, W/Q इक्वल टू V, यानी Q चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जितने काम ले जाने के लिए जितना काम करता है वो किसके बराबर होता है आपका V के बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वहाँ से हमने लिया Q को यहाँ पे ले लिया, ठीक है, Q इंटू V। तो V इंटू Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका W, तो W इक्वल टू V इंटू Q, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि V इक्वल टू क्या होता है, I R होता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक करंट I है और रेजिस्टेंस R है, तो V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I R, ठीक है, इंटू Q लिख सकते हैं। अब हमने ये भी पढ़ा है कि I इक्वल टू Q/T होता है, तो Q क्या हो जाएगा आपका, I इंटू T हो जाएगा। V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, IR, ठीक है। V की जगह क्या लिख सकते हैं, IR, और Q की जगह क्या लिख सकते हैं, IR, Q की जगह क्या लिख सकते हैं, I इंटू T। तो अब I और I क्या होगा आपका, I स्क्वायर R इंटू T। तो W का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, I स्क्वायर R T, यानी आपका जो फैन गर्म होगा वो गर्म होने के लिए एनर्जी कंज्यूम करेगा, वो एनर्जी किसके बराबर होगी, I स्क्वायर R T, यानी उस पदार्थ में से, उस गैजेट में से, उस वस्तु में से जितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होगा और उस गैजेट का जितना रेजिस्टेंस होगा और कितने टाइम तक वो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, वो तो उतना एनर्जी वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। यानी आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, एक वस्तु गर्म होने में विद्युत धारा की वजह से एक गैजेट गर्म होने में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, I स्क्वायर R T के बराबर। तो अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी इससे रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।